ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम उपासना तक देख लिए थे, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आज हम उसके आगे देखते हैं सगुण उपासना तथा निर्गुण उपासना। ईश्वर की दो प्रकार से उपासना किया जाता है, एक गुण के साथ और एक गुण से रहित ईश्वर को मानकर। अर्थात जैसे परमात्मा आनंद गुण से युक्त हैं तो हम आनंद गुण के साथ जो उपासना करते हैं तो ये सगुण उपासना है। और परमात्मा जैसे दुर्गुण से रहित है, ईश्वर के अंदर दुर्गुण कोई भी नहीं है। तो हम यदि कहेंगे है प्रभु आपके पास कोई भी दुर्गुण नहीं है, हमारे से भी दुर्गुण हटा दीजिए, हम भी दुर्गुणों से दूर रहे। तो गुणों के साथ उपासना करना सगुण गुण सहित, और निर्गुण अर्थात परमात्मा जिस गुण से युक्त नहीं है, रहित है, उन गुणों से रहित मानकर हमें जब उपासना हम करते हैं तब वह निर्गुण उपासना कहता है। तो पहले 27वां नंबर देखिए, निर्गुण उपासना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध संयोग वियोग, हल्का भारी अविद्या जन्म मरण दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर उसकी उपासना करनी है, उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। तो परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है। संयोग से, जैसे ईश्वर कभी भी शरीर के संयोग में नहीं आते हैं, और फिर शरीर से कभी पृथक भी नहीं होते हैं, वियोग नहीं होते हैं। जन्म जब नहीं हुआ तो मरण भी नहीं होता, और हल्का भारी भी ईश्वर में नहीं होता है। और परमात्मा कभी भी अविद्या से युक्त नहीं होते हैं। तो हम यदि ऐसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप कभी भी अविद्या से युक्त नहीं होते हैं, मैं आपकी उपासक आपके शरण में आया हूँ, मुझे भी अविद्या से दूर कर दीजिए, मैं अविद्या से पृथक हो जाऊं, ऐसे मानकर उपासना करना ये निर्गुण उपासना। और जन्म मरण दुख, हे प्रभु आप कभी जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, मैं भी आगे जन्म ना लूं, आपके परम पद को प्राप्त कर लूं, ऐसी प्रार्थना जब करते हैं तब वह निर्गुण उपासना कहलाता है। और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा आप कभी दुखी नहीं होते हैं, आप में दुख थोड़ा सा भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है, मुझको भी दुख से रहित कर दीजिए। ऐसे भावना के साथ, इन गुणों के साथ जब हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं ईश्वर के समीप बैठ के, तो यह निर्गुण उपासना कहलाता है। यजुर्वेद में एक मंत्र भी आता है, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतेभ्यः। तो इसमें भी कहा गया कि हे परमेश्वर आप
अव्रणम है, आप में कभी छिद्र नहीं होता है। व्रण अर्थात जो क्या होता है, व्रण हो जाता है अथवा छिद्र नहीं होता है। तो हम भी छिद्र से रहित हो जाए, हमारे अंदर भी बहुत सारे छिद्रता रहती है, कमियां, न्यूनता, तो उन न्यूनताओं को भी हम भर दीजिए। और अपाप विद्धम, पाप से कभी युक्त नहीं होते हैं। ये क्या है, निर्गुण उपासना है। तो परमात्मा जिन गुणों से रहित है, उस गुणों को लेकर हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वह निर्गुण उपासना कहलाता है। और आगे है सगुण उपासना। और एक मंत्र भी आता है, उपनिषद के श्लोक आता है सत्यात प्रकाश में, अपाणी पादो जवनो ग्रहीतो ग्रहीता पश्यति अचक्षुः स शृणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तम आहुः अग्र्यम पुरुषम पुराणम। तो परमात्मा का न आँख है, अपाणी, पानी से रहित है, हाथ को पानी कहते हैं। तो परमात्मा हाथ से रहित है, पाद से रहित है। और जवनो ग्रहीता, परमात्मा का कोई मुख नहीं होता है, लेकिन सारे को प्रलय के समय ग्रहण कर लेते हैं। पश्यति अचक्षु, बिना चक्षु के भी ईश्वर सबको देख रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पर कहा गया उपनिषद में। और स वेत्ति वेद्यम, परमात्मा सबको अच्छे प्रकार से जानते हैं और शाश्वत पुराण है, पूरा अनादिकाल से है और आगे भी रहेंगे। तो ये परमात्मा का निर्गुण उपासना है। परमात्मा हाथ से, पैर से, किसी से युक्त नहीं होते। सगुण उपासना क्या है, जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्व आनंदप्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु, सत्य गुणों से युक्त जान के ईश्वर की उपासना करनी है, सो सगुण उपासना कहती है। तो ईश्वर में ये सब गुण हैं, गुण सहित उपासना करना। परमेश्वर कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, कि है परमेश्वर आप सबको जानते हैं, विशेष ज्ञान से आप युक्त हैं, हमें भी उससे युक्त कराइए। तो ये क्या होगा, सर्वज्ञ। तो एक गुणों को लेके हम परमेश्वर की बहुत विस्तार पूर्वक उपासना कर सकते हैं। जितना एक एक गुणों को विचार करेंगे ईश्वर की महिमा का, उतना हमारे पास गहराई से ज्ञान होगा। तो परमेश्वर क्या जानते हैं, सबको जानते हैं, सब काल में जानते हैं, आगे हम क्या थे, अभी क्या हैं, ये सब ईश्वर जानते हैं। आगे क्या कर्म करने वाले हैं वो परमेश्वर नहीं जानते हैं। आगे क्या हम करेंगे, ऐसे तो परमेश्वर क्या जानते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जानते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, अपने संतान अच्छे से अच्छे कहाँ तक जा सकता है माता पिता जानते हैं, एक सीमा तक जान लेते हैं कि मेरे बेटा के अंदर ये गुण हैं, तो परीक्षा में इतने मार्क्स ला सकता है अधिक से अधिक। और गलत से गलत कहाँ तक कर सकता है वो भी एक सीमा तक थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लेकिन ईश्वर पूरा जानते हैं कि ये अच्छा, ये जो आत्मा है अच्छा कर एक सीमा तक कर सकता है और बुरा करके इतना तक जा सकता है, ये तो है। लेकिन आगे अगले क्षण में, अगले 1 घंटे बाद हम किस कार्य को कब करेंगे वो परमेश्वर नहीं जानते। तो ये सर्वज्ञ हैं, परमेश्वर सबको जानते हैं और सर्वशक्तिमान है ईश्वर। सर्वशक्तिमान अर्थात जो चाहे सो कर लें, ऐसा नहीं है। अपने कार्यों को करने में दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, ये सर्वशक्तिमान का अर्थ है। और ईश्वर शुद्ध हैं, तो शुद्ध की उपासना करने वाला भी
शुद्ध हो जाते हैं। जितना समय हम ईश्वर के विषय में चिंतन करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, उतना हम अशुद्धता और जो पाप आदि से दूर रह पाएंगे, रहते हैं। और जितना हम फिर ईश्वर को छोड़ के सांसारिक जो अन्य काम में जितना लगे रहते हैं, उतना यदि सावधान नहीं रहते हैं, फिर अशुद्धता और पाप से युक्त हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान का विधान है कि व्यक्ति ईश्वर को साथ लेके जितने कार्य करता है, उतना वह श्रेष्ठ कार्य करता है और अशुद्धता से बच पाता है। ईश्वर नित्य हैं, नित्य अर्थात सदा से हैं, सदा रहेंगे। अनित्य नष्ट होने वाला, और जो नित्य पदार्थ है वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। परमात्मा नित्य है, हम आत्माएं भी नित्य हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, विनाश नहीं होता आत्मा का। आनंद है, परमात्मा आनंद से युक्त है। रसो वै सह, परमात्मा रस से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। और परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, हमारे अंदर बाहर कण कण में ईश्वर व्यापक है। तो इन गुणों को, एक एक गुणों को लेके हमें विस्तार पूर्वक पुनः पुनः विचार करनी चाहिए और उसको मन में दृढ़ता से बिठानी है। ईश्वर एक है, 2 3 4 नहीं है ईश्वर। और सनातन, सनातन किसे कहते हैं? पुरातन। सनातन अर्थात पुरातन, पूरा सृष्टि के आदि से हैं, कभी थे कभी नहीं थे ऐसा नहीं। आजकल जो संप्रदाय हैं, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 1000 साल के, लेकिन जो वैदिक धर्म है, वैदिक सिद्धांत हैं, वेदों की मान्यता है, वो क्या है? सनातन है। और सनातन के नाम पर भी बहुत सारे पाखंड भी होता है, तो उससे बचना है। जो सत्य वैदिक सिद्धांत हैं, जो ईश्वर हैं, चेतन हैं, एक है, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, उनकी उपासना हमें करनी चाहिए। और ईश्वर सर्व करता है। जितने भी सृष्टि जगत दिख रहा है, जितने प्राणियां हैं, मनुष्य जीवन, जितने भी हम हैं, कितनी रचना देखिए, सभी को बनाने वाले ईश्वर हैं। कितने 800 करोड़ लगभग मनुष्य हैं, उसमें देखिए अलग अलग लोगों की वाणी है, अलग अलग आकृति है, कैसे कैसे सब लोगों के अंदर बुद्धिमत्ता है। तो ये सबको बनाने वाले, और ये तो केवल मनुष्य हो गए, पूरा सृष्टि की रचना को जब हम देखते हैं तो सबको बनाने वाले ईश्वर है, सर्वकर्ता है। और जितना सामर्थ्य मनुष्यों को दिए हैं, उन लोग फिर अपने हिसाब से कुछ कुछ बनाते हैं, वो भी करता है मनुष्य। और सर्वाधार, सबका आधार ईश्वर हैं। हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा भी आधार परमेश्वर है। ईश्वर यदि कर्मफल व्यवस्था ठीक ठीक ना दें तो हमारे भी जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। जीवन हम जब जन्म लेते हैं, फिर उसके आगे चलते रहते हैं और परमात्मा के संविधान में ही चल रहे हैं। ये बहुत गजब रचना है ईश्वर की। तो सभी के आधार परमेश्वर हैं। तो एक एक जब परमेश्वर की रचना को हम पुनः पुनः विचार करते हैं, तो नेति नेति उनकी रचना का कोई भी हम अंत नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबके आधार है और सर्वस्वामी। हम अपने आप को क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं, और मैं इसकी मालिक हूँ, इसके मालिक हूँ, मैं ही किया हूँ, ऐसे करके अभिमान से युक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। जो माँ के पेट से हम जन्म लिए, बाहर आए, उस समय सोचिए हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं, ना बोल पाते ना कुछ भी। और जब आगे चलने भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, उस समय तक हमारी स्थिति क्या है? आगे चलकर जब हम माता पिता के सहयोग से, गुरु आचार्य के, साथी मित्रों के, बहुत सारे लोगों के सहयोग से ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, फिर अभिमान से युक्त हो जाते हैं, मैं सब कुछ हूँ। तो वास्तविकता क्या है? परमेश्वर सर्वस्वामी हैं, सबके स्वामी ईश्वर है। हम तो केवल क्या कहेंगे उसको? सेवक हैं। जो भी कार्य करें कर्तव्य भाव से,
भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ऐसे कुछ आता है। सब हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, सेवक रूप में जो परमात्मा की आज्ञा हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कार्य करते जाएं, अपना भी कल्याण करना, सृष्टि के कल्याण में ही अपनी योगदान करना, और सब करते हुए ईश्वर को स्वामी मानना कि मेरे स्वामी ईश्वर है, उसको जाके अंतिम में हमको हिसाब किताब देनी है। अंत में जाके सारा होगा हिसाब किताब। जो कार्य कर रहे हैं उस समय तो ईश्वर कुछ भी नहीं बोलेंगे, जब अंतिम में हमारा समय पूरा हो जाएगा फिर उसके आधार पर हिसाब दे के अगले फिर हमको शरीर मिल जाएंगे। तो परमात्मा हमारे स्वामी हैं और हमारा हिसाब किताब हर समय प्रत्येक पल रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी, तो सबका नियमन भी कर रहे हैं ईश्वर, और सबको अंतर्यामी रूप से जान भी रहे हैं कौन क्या कर रहा है। और ईश्वर मंगलमय हैं, आनंदमय बोलते हैं, और ऐसे ही मंगलमय, परमात्मा हर समय हमारा कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। हर समय हमको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि बेटा तू ये कर, ये मत कर। तो परमात्मा मंगल से युक्त हैं, मंगलप्रद हैं, और सर्व आनंदप्रद, सबको आनंद देने वाले हैं। ईश्वर सदा हमको प्रसन्न रखना चाहते हैं और आनंद भी देते रहते हैं। ये अलग बात है कि अज्ञानता के कारण, हमारे आलस्य प्रमाद के कारण हम आनंद को छोड़ के दुख से युक्त हो जाते हैं। परमात्मा तो चाहते हैं कि हम सदा आनंद में रहें। सर्वपिता, पारक्षणे धातु से पिता शब्द होता है, पिता अर्थात जो रक्षा करते हैं। तो सभी की रक्षा ईश्वर करते हैं, हमारी भी रक्षा कर रहे हैं हर समय। तो ये सब जब भावना हम साथ में जोड़ेंगे उपासना के समय कि परमात्मा आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे रक्षक हैं, तो जब पूर्ण समर्पण भाव से हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं और हमको दिव्यता से युक्त कर देते हैं, सुमेधा से युक्त कर देते हैं, और ऋषि बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं, और दिव्यताओं को प्राप्त करा देते हैं। परमात्मा जैसे महान हैं, हम भी महान गुणों को धारण कर लेते हैं जब ईश्वर के उपासना करते हैं, सच्ची उपासना करते हैं, हमको पिता मानते हैं। सब जगत का रचने वाला है ईश्वर, सब जगत को रचते हैं, पालन करता है। इतनी बड़ी जो सृष्टि है उसको रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर ही है, और हमारे शरीर को भी बनाने वाले ईश्वर है। जीवात्मा, हम जो आत्माएं हैं, अपने सामर्थ्य से एक करवट भी नहीं बदल सकते। यदि ईश्वर साधन ना दे तो, मन बुद्धि आदि साधन यदि हमको ना दे, परमात्मा नहीं देंगे तो हम एक करवट भी नहीं बदल सकते। तो सोचे हमारे अस्तित्व क्या है और ईश्वर की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, महिमा है ईश्वर की। तो सब जगत का रचने वाला है, न्यायकारी है, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त है। तो परमात्मा न्यायकारी है, एक एक जो हमारा कर्म है उसको हिसाब रख रहे हैं, अच्छा का अच्छा और बुरे का बुरा। जितना भी हम अच्छे कार्य करेंगे उसका सही सही पूरा न्याय करते हैं, उसका फल देते हैं। दयालु भी हैं ईश्वर, दया करते हैं, दुष्टों को दंड दे के दया करते हैं और श्रेष्ठों को भी आगे उत्साह प्रदान करते हैं, आनंद उत्साह निर्भयता, ऐसे ही दया करते हैं। इन सब गुणों से युक्त मानकर जान के ईश्वर की उपासना करने कि परमात्मा आप इन सब दिव्य गुणों से युक्त हैं, हमें भी इन गुणों से युक्त कराइए। तो ये क्या है, सगुण उपासना कहलाती है। तो उपासना का फल ऋषि दयानंद जी क्या दिए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जैसे शीतातुर, शीत से व्याकुल, शीत से जो युक्त व्यक्ति पुरुष अग्नि के पास जाने से शीत से निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर का सामीप्य प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण
कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। अतः ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं करता, वह कृतज्ञ महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को ना मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। यह सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। तो उपासना का इतना बड़ा लाभ है कि आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि साधक पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं है, क्योंकि संसार में दुख ना मिले ये तो असंभव है। दुख तो आएगा ही, चाहे छोटे हो अथवा बड़े हो। भगवान राम हुए, योगी राज कृष्ण जी हुए, और जितने महापुरुष हैं सभी के सामने दुख तो आया ही है, लेकिन उनको सहन करने का सामर्थ्य जो साधक व्यक्ति है, ईश्वर की उपासक है, उसके अंदर आ जाता है। इसलिए उपासना हमें करते हुए आत्मबल को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम जब ईश्वर की उपासनाएं बैठते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर मन इधर उधर भागता है, मन टिकता नहीं है, फिर सोचता है व्यक्ति क्यों बैठना उपासना में, मन तो लगता ही नहीं है और अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति यदि इनके लाभ को बार बार विचार करेगा और प्रयास करते हैं, आरंभ करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ में तो कठिन होता ही है, लेकिन धीरे धीरे हम जब 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो वही ईश्वर की उपासना हमको बहुत लाभप्रद होता है। जब हम उपासनाएं बैठते हैं तो मन जब एकाग्र होता है, सत्वगुण से युक्त होते हैं हम, तो दुख, कष्ट, बाधाएं सब दूर हो जाते हैं धीरे धीरे, और बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाता है। क्योंकि मन इंद्रियों के चंचलता के कारण, रजोगुण तमोगुण के कारण सभी दुख कष्ट है। जब हम शरीर को शांत करते हैं, मन इंद्रियों को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं और परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं, तो अग्नि के समीप यदि बैठेंगे तो जितने भी ठंड होता हो, ठंड तो भाग ही जाता है। ऐसे ही परमात्मा को परम पिता मानकर, परम वैद्य मानकर और हमारे हितैषी मानकर जब हम उनके सानिध्य में बैठते हैं तो धीरे 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 करके हमारा सब दुख कष्ट बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना में बैठने में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे उसका समय भी बढ़ाते रहना चाहिए। तो ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण उपासना इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। गुणों के साथ उपासना करना सगुण उपासना है, और ईश्वर जिन गुणों से रहित है उन गुणों को छोड़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, ये निर्गुण उपासना कहलाता है। तो आज हम यहीं रखते हैं।